योग में। और फिर वेणुगुलम, कल आपको ये बताया था वेणुगुलम क्या है। वेणुगुलम। और फिर शराब का पात्र शराब से धोना, ये ज्ञान कांड है। और उदाहरण है भक्ति का सूर्य और कोहरा, ये हमने कल पढ़ा था। इसके ऊपर वाणी का वेग, वाचो वेगम, असंयमित वाणी भौतिक बातें और मायावाद, इसका उदाहरण है मेंढक और सांप। और संयमित वाणी में दो प्रकार है, एक मौन है वो मायावादियों का है, और एक भक्तों का है कृष्ण कथा, भक्त का संग, वाणी का वास्तविक संयम। फिर हमने पढ़ा था मन का वेग, जिसमें माया अंधकार है, कृष्ण सूर्य है। माया, अगर मन के ऊपर माया का प्रभाव होगा तो भौतिक विचार आएंगे, और नहीं तो मन शून्य रहेगा। और जब मन शून्य रहेगा तो अनियंत्रित मन रहेगा। और दूसरी ओर कृष्ण के समान मन है, जिस मन में कृष्ण होगा वो नियंत्रित मन रहेगा। फिर हमने क्रोध के वेग को देखा था, भगवान व भक्तों की निंदा करने वालों पर क्रोध का प्रयोग। और इसमें 3 उदाहरण थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई माधाई के ऊपर क्रोधित हुए, हनुमान जी ने लंका को जलाया, अर्जुन को क्रोध देकर भगवान ने युद्ध कराया। इसके बाद हमारे पास जीवा वेग और उदर वेग में कहा लिखा है, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से दोनों वेगों को संयम में किया जा सकता है। उपस्थ वेग में एक ही उदाहरण है, कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति। और इसके बाद अनुवृत्ति टीका थी, जो हम तीसरे विभाग में आते हैं। त्रिवेग, इन वेगों को 3 में बांटा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने। वाणी का वेग, मन का वेग, शरीर का वेग। और वाणी का वेग तो अकेला है, मन के वेग में 2 विभाग है, एक है मन का वेग, दूसरा है क्रोध का वेग। और शरीर के वेग में है जीवा, उदर और उपस्थ का वेग। फिर बोलने का वेग, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद अनुवृत्ति टीका में कहते हैं, बोलने का वेग पहला है बोलना और दूसरा है पुस्तकें पढ़ना। तो पुस्तकें पढ़ना, बिना जरूरत वाले किताब पढ़ना, ये सब वाणी का वेग है। और फिर इसका 2 है व्यर्थ की बातें करना, उसमें 3 है भोगी, कर्मकांडी और मायावादी। और कृष्ण कथा बोलने के वेग का सही नियंत्रण। फिर कल हमने पढ़ा था मन का वेग। मन का वेग को भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, अविरोध प्रीति, अनियंत्रित आसक्ति। और उसके 3 विभाग है, मायावाद दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों का कर्म फलों में विश्वास और भौतिक इच्छाओं पर आधारित योजनाओं पर विश्वास। ये है मन का वेग जो अविरोध प्रीति है। और विरोध युक्त क्रोध जो है, ये हताश से उत्पन्न हुआ क्रोध। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्रोध के 2 विभाग किए हैं, अनियंत्रित आसक्ति, उसमें मायावाद दर्शन भी है, उसमें श्रद्धा हो, या कर्म कांडियों का कर्म फलों में विश्वास हो और भौतिक इच्छाओं पर आधारित योजनाओं पर विश्वास हो। इसके बाद हमने पढ़ा था शरीर के वेग 3, जीव का, उदर का, उपस्थ का, इन तीनों को प्रसाद ग्रहण करने से नियंत्रण किया जा सकता है। जीव का वेग में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोजन करना, मांसाहारी या शाकाहारी कुछ भी हो, ये वर्जित है, नहीं करना चाहिए। फिर है केवल कृष्ण प्रसाद स्वीकार करना। फिर भी इसमें 2 विभाग है,
केवल स्वाद के लिए स्वीकार करना, अधिक मात्रा में स्वीकार करना वर्जित है। जीव का वेग नियंत्रण किया जा सकता है कृष्ण प्रसाद से, परंतु न अधिक मात्रा में खाए और न केवल जीव के स्वाद के लिए खाए। फिर हम आगे बढ़े और हमने माया देवी का मतलब माया जो हमको अपने और पकड़ने के लिए प्रयास करती है। माया देवी के 6 प्रकार के प्रलोभन जिससे वे हमारी जीवा को वश में कर लेती है। पहला था तामसिक आहार, मांस, मछली, अंडा आदि। दूसरा था राजसिक आहार, मिर्च, इमली आदि। फिर था सात्विक आहार, पालिक, दूध आदि। और फिर था मादक द्रव्य, पान, हरी तकी, सुपारी। ये आया मादक हृदय में। फिर है धनी व्यक्ति के घर में स्वादिष्ट भोजन की कामना। फिर है केवल स्वाद के लिए प्रसाद ग्रहण करना। ये सब 6 रस है। और इसके बाद है उदर का वेग। उदर के वेग आवश्यकता से अधिक खाना वर्जित है। विशेष दिनों में उपवास करना जैसे एकादशी आदि। और उदर वेग को वश में किया जा सकता है उपवास करने से और युक्त खाने से। युक्त आहार विहारस्य, भगवत गीता का श्लोक है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो पूरा खाना चाहिए, पूरा सोना चाहिए, ना अधिक हो ना कम हो। अब जनेंद्रियों का वेग। अवैध समागम, और ये है अनिश्चित, अनिश्चित, केवल काम वासना की तृप्ति के लिए। ये अवैध है। चिंतन करना, योजना बनाना, चर्चा करना, वास्तविक संभोग करना, कृत्रिम साधनों का प्रयोग करना, ये सब वर्जित है। और वैद्य समागम ये उचित है, वो अनुचित है। और इसमें है विवाह के भीतर उत्तम संतान उत्पन्न करना और जन इंद्रियों वश में की जा सकती है। आज हम अब दूसरा श्लोक शुरू कर रहे हैं। इस श्लोक को हमने पढ़ा था। षड वेग कौन से हैं? अति आहार का वेग, प्रयास का वेग, ये दोष, इसको वेग नहीं, ये दोष है। अति आहार का दोष, प्रयास का दोष, प्रजल्प का दोष, नियमाग्रह का दोष, जनसंग का दोष और लोल्यम का दोष। इसके तात्पर्य में पहले 5 पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद ने एक सिद्धांत को स्थापित किया है। मनुष्य जीवन सादा जीवन और उच्च विचार के लिए है। सारे तात्पर्य में शुरू यहां से करते हैं प्रभुपाद जी और पूर्ण भी इसी से करते हैं पूरा। तो हमने आपको कुछ बोला था इसके विषय में, सादे जीवन का क्या लाभ है। कल हमने आपको कुछ बोला था, हमने कुछ आपको कल नहीं। सादा जीवन बिताएंगे तो माया के जाल से बच जाएंगे। सादे जीवन से बाह्यरंग शक्ति माया के प्रभाव से बच जाएंगे और उच्च विचार रखेंगे तो अंतरंग शक्ति राधा रानी का शरण मिलेगा। ये है असल में सिद्धांत। अब आप अपना अगर पढ़ेंगे पूरा ये 5 पेज और 5 पैराग्राफ, तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं सारे लोग संसार में
बाह्यरंग शक्ति भगवान की तीसरी के वश में है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंग, तटस्थ और बाह्यरंग। फिर अंतरंग शक्ति के लिए प्रभुपाद जी 3 बातें लिखते हैं। अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी अथवा उसका विस्तार लक्ष्मी देवी। फिर प्रभुपाद जी भगवत गीता का एक श्लोक लिख के कहते हैं, महात्मानस तुमाम पारत देवीम प्रकृतिमाश्रिता भजते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा हैं, जो बड़े मन वाले हैं, वो भगवान की अंतरंग शक्ति का शरण लेते हैं। फिर लिखा है जो अंतरंग शक्ति का शरण लेते हैं वो महात्मा कहलाते हैं, और वो भक्तिमय सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। और तीसरी बात जो आपके पुस्तक में है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो लिखा है महात्मा भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं। जब अपनी इंद्रियों को न तृप्त करके कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने में कोई लगा रहे तो उसको कहते हैं महात्मा। और उसके विपरीत है दुरात्मा। इसके विपरीत है दुरात्मा, जो है बाहर अंग के शक्ति के अंतर्गत, और जो महामाया देवी कहलाती है, और उसके जो छाया में आएगा वो दुरात्मा कहलाएगा, और वो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करेगा। हरे कृष्णा। तो आप दूसरे श्लोक का उपदेशामृत में श्रवण कर रहे हैं, और उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में ये 6 दोषों की बात की गई है। फिर एक बार इन 6 दोषों को याद कीजिए। अत्याहार का दोष, प्रयास का दोष, प्रजल्प का दोष, नेमाग्रत का दोष, जनसंग का दोष और लोलियम का दोष। ये सारे दोषों से बचने के लिए प्रभुपाद ने एक सूत्र दिया है, वो है सादा जीवन उच्च विचार। और सादा जीवन उच्च विचार की प्रणाली को समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमको कहा है कि बाह्यरंग शक्ति के प्रभाव से बचकर अंतरंग शक्ति के आश्रय लेना। तो हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, जीव। अच्छा, यहाँ आज आपसे हम एक प्रश्न पूछें कि हम जीव किसका अंश हैं, तो आपका उत्तर क्या है, जरा बोलिए। भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, भगवान श्री कृष्ण। बहुत अच्छा। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा और आगे बढ़ा के ये बताना चाहूंगा कि हम जीव राधा रानी के अंश से अंतरंग शक्ति के, और राधा रानी कृष्ण का अंश है, इसलिए हम कृष्ण के अंश हैं। परंतु हमारा आपको इसके लिए प्रमाण देखना है तो श्रील प्रभुपाद जी के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 3 श्लोक के अंतिम से ऊपर वाले परिच्छेद में आप देखेंगे तो लिखा है, बाह्यरंग शक्ति के बस में आने वाले तटस्थ शक्ति कहलाने वाले जीव अंतरंग शक्ति के अंश हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हम कृष्ण के अंश हैं, लेकिन कैसे? शक्ति के माध्यम से, क्योंकि हम शक्ति है। तो असल में हम ये आप अपने किताब भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 3 श्लोक के अंतिम परिच्छेद से ऊपर वाले परिच्छेद में इसको ठीक तरह एक बार देख लेना। अन्य स्थान पे भी है, 4थे स्कंद में भी है, हमने प्रवचन करते हुए बताया है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी इस बात को लिखा है। इसलिए
हरे कृष्ण मंत्र में हरे राधा रानी को संबोधन करना ये बहुत संगत बैठता है। और माया हमारे लिए मासी है और राधा रानी हमारे लिए माँ है। राधा है जगतेर माता। अगर राधा रानी के शरण में रहेंगे तो महात्मा कहलाएंगे, भक्ति में लगेंगे, भगवान की इंद्रियों को सुखी करेंगे, आनंद देंगे। और अगर माँ भगवान के और अंतरंग शक्ति का शरण नहीं लिया तो माया देवी हमको दुरात्मा बना देगी, संकीर्ण मन वाला बना देगी, इंद्रिय भोग में लगेंगे, भगवान की इंद्रियों की जगह पे अपनी इंद्रियों का भोग करेंगे। अब आप जब माया के वश में आएंगे तो माया हमको 3 प्रकार का दुख देती है। त्रिविध ताप कहते हैं इसको। आदि देविक ताप, कलेश, क्लेश। और ये देवता लोग देते हैं, कभी अकाल के रूप में, कभी सुनामी के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में। और आदि भौतिक है, दूसरे प्राणी हमको दुख देते हैं, मच्छर मक्खी हो, कीट पतंग हो, शेर बकरी और इंसान भी सबसे बड़ा दुख देता है। फिर आध्यात्मिक दुख है जो हमारे मन से और हमारे शरीर से आदि व्याधि के रूप में हमें कष्ट देते हैं। तो ये है माया देवी के शरण लेने वाले जीवों की दुर्दशा। वो त्रिविध ताप से पीड़ित होते हैं। ये हमारा पहला जो 5 परिच्छेद है उसमें ये सारांश है। और फिर अंतिम लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो बद्ध जीव है, किससे बधे हुए हैं? जरा मेरा आपसे प्रश्न है, किससे बधे हुए हैं सारे जीव? जन्म मृत्यु से, पहला प्रश्न आपका उत्तर सही है। प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। बद्ध जीव वो है जो प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है और उसको ये 4 समस्याएं सदा उसके साथ लगी रहती हैं, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। ये हमारे पुस्तक में लिखा है। और यहाँ हमारा ये पहला परिच्छेद का हिस्सा, इस पहले जो 5 परिच्छेद है वो पूरे होते हैं। ये किसका माइक की आवाज कर रहा है? बंद कर दो। अब हम आ रहे हैं 6ठे परिच्छेद से शुरू कर रहे हैं। अति आहार की परिभाषा सुन रहे हैं। अधिक भोजन करना या अधिक संग्रह करना। अब देखें, संग्रह करने का मतलब है सभी इंद्रियों का संग्रह। इसलिए मनुष्य समाज और पशु समाज में अंतर क्या है? अब ये पूरा परिच्छेद पढ़ेंगे तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हर समाज में कोई धर्म होता है। ये आगे आएगा, लेकिन यहाँ आप लोग किताब खोल के पढ़ रहे हैं, हमारे साथ आगे चलिए। हम अब पढ़ रहे हैं पहले 5 परिच्छेद पूरे हुए कहाँ? यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होती। हाँ, ठीक है। तो शरीर को चलाना है तो हमारे को अनाज चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, ये हमको मिल जाए और कृष्ण भावना में लगे रहे तो ठीक है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो बेचारे नीचे स्तर के जीव हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, गधा घोड़ा है, वो अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करते हैं, वो अति आहार नहीं करते हैं, उनका जितना पेट में अटकता है उतना ही खाते हैं। परंतु इंसान जो है वो संग्रही है। फिर एक उदाहरण दिया हुआ है। ये उदाहरण जो है, कोई आप में से इस उदाहरण को हमें समझाइए। ये उदाहरण क्या दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने? चिड़िया के बारे में। चिड़िया तो 5-6 दाने चुप के उड़ जाएगी, लेकिन मनुष्य देखेगा तो पूरी बोरी उठा के खाते हैं।
तो ये है कि आहार की आदत। नीचे नीचे पशु गधा आएगा तो भी खाएगा, गाय आएगी तो भी खाएगी, लेकिन उठा के नहीं ले जाएगी। लेकिन इंसान है जो संग्रही है। तो ये है मनुष्य समाज और पशु समाज में अंतर। ये है मनुष्य समाज संग्रही है और पशु समाज संतुष्ट है। अब यहाँ के बाद अब जो शुरू हो रहा है वो है अति आहार। अब ये आप पढ़िए, जरूरत से ज्यादा खाना और जरूरत से ज्यादा संग्रह करना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा प्रयास भी करना पड़ेगा। अगर आप अति आहारी बनेंगे तो अधिक प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, अभी इससे पढ़ने से पहले आपके लिए अति आहार के ऊपर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की टीका, इस टीका का नाम है पीयूष वर्षणी टीका। क्या नाम है? पीयूष मतलब अमृत। पीयूष वर्षणी टीका। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं आहार का मतलब है भोजन खाना, परंतु भोजन का एक और अर्थ है इंद्रियों के विषयों का भोग करना। तो बद्ध जीव ऐसे भोग किए बिना जी नहीं सकता, परंतु ये कार्य भोग की भावना में नहीं करना चाहिए। अतः अति आहार इंद्रियों के विषयों को भोग के विषय में स्वीकार करना, परंतु इन विषयों को भगवान की कृपा समझ के उतनी ही मात्रा में स्वीकार करना चाहिए जितना आवश्यक है। तो ये अति आहार नहीं, युक्त वैराग्य है। तो इसमें अगर यहाँ दिया है तो आप देख सकते हैं, नहीं दिया है तो हम आपको बताते हैं। श्री भक्ति विनोद इसमें लिखा है आंख का अति आहार है फिल्म देखना, कहीं जाना, बेकार का घूमना। कान का अति आहार है गाने सुनना, तो ये भी अति आहार है सब इंद्रियों का। जीभा का ज्यादा चखना, ये सब अति आहार में आएगा। तो सब इंद्रियों का अति को अति आहार कहा है भक्ति विनोद ठाकुर ने। और ये अति आहार के ऊपर अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद क्या लिखते हैं अनुवृत्ति टीका में? अति आहार के और उदाहरण ज्ञानियों द्वारा मानसिक तर्क के आधार पर ज्ञान अर्जन एवं ग्रंथ लिखन, ये भी अति आहार है। ये मनोकल्पनिक शास्त्र लिखना और पढ़ना, और ये भी अति आहार है। अनेक डिग्रियां हासिल करना, ये भी अति आहार है। ये मन का अति आहार है। कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति को जो धन, वैज्ञानिक ज्ञान आदि को अधिक प्राप्त करना चाहता है, वो भी अति आहार है। अब ये हमारे पुस्तक में अंतिम में आएंगे, एंड में है, दोबारा आप देखिएगा। लेकिन यहां आपको अति आहार एक ही जगह पे दिखाया जा रहा है। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी सब अति आहारी है। उदाहरण, धनी व्यक्ति जिसका अगला जन्म मोची परिवार में होता है। अब ये देखने के लिए आप अपने पुस्तक के एक दो पेज आगे जाइए। आप अपने पुस्तक में पहले ये देखिए, भुक्ति कर्मी, मुक्ति कर्मी, सिद्धि कर्मी अति आहारी हैं। आप अपने पुस्तक में ये टुकड़ा ढूंढ के निकालिए। एक पूरा परिच्छेद देखिए। ये परिच्छेद आपका होना चाहिए कोई पृष्ठ संख्या 23 पर रखो। तो 23 अंग्रेजी में भी 23 पे और 22 से शुरू होगा। 22 में देखो क्या लिखा है, आखिरी परिच्छेद 22 में
शास्त्र के नेम, और ये तो है नेमाग्रह, इसको छोड़िए। नेमाग्रह जहां पूरा होता है 23 पे, आप ठीक कह रही है। और 23 में यहां लिखा है मायावादियों का संग छोड़ना चाहिए, वो वैष्णव का अपमान करते हैं, फिर भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ये सब अत्याचारी है और इनका संग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आपको एक जगह में दिखाया, लेकिन अतिहार में यहां इससे पहले जो है वो है 22-21 नंबर पेज पे देखिए। 21 नंबर पेज खोलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते अनुवृत्ति का लिए टीका में लिखते हैं, पढ़िए जरा 21 नंबर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। ठीक है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावनामृत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोते के पोते लिखने के प्रयास पूर्णतः व्यर्थ है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे अगर पूछूं कि भागवत में यहाँ कहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत में लिखा है, तो भागवत में ये कहाँ लिखा है, आप में से कोई बता सकता है? वो 1.2.9 1.2.9 मैं समझता हूं यहां नहीं होना चाहिए। कौन सा श्लोक है 1.2.9? धर्म से आत्मबंध नहीं, ये तो आगे पढ़ा है, ये श्लोक अलग आएगा। यहां जो हम पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान आ रहा है मैं कहां पढ़ रहे हैं? आप जो देख रहे हैं इससे 2 पेज आगे पढ़ रहे हैं, वो तो लिखा पड़ा है। आप पेज नंबर 22 पे देखें। अब पता नहीं किताब आपके पास कौन सा एडिशन है, 22 में 26 में भी है प्रभु जी, किसी में हिंदी पेपर 26 पे है, 26। हाँ, तो 26 में देख लीजिए क्या लिखा है। भागवत के श्रीमद् भागवत के अनुसार मिला, श्रीमद् भागवत के अनुसार मिला। हाँ जी, मिला कि नहीं मिला बताइए। हिंदी पुस्तक में तो पृष्ठ संख्या 22 पर ही है। अरे 22 पे हो या 26 पे हो, मेरे को ये बताइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दीजिए, कहाँ लिखा है ये भागवत में? प्रभु वो शर्म ये भी केवलम वो आएगा। वो भी नहीं है असल में। ये है नारद और व्यास के संवाद में, ये होगा 4थे अध्याय में। वो शास्त्र जिसमें अलंकार तो बहुत हो लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं हो, वो कौए के तीर्थ कहलाते हैं। और ऐसे शास्त्र जिसमें भले अलंकार कम हो परंतु उस कृष्ण की महिमा हो तो हंस साधु उसको वाचते हैं। ये यदवाद विसर्गो, ये एक श्लोक ऐसे शुरू होते हैं, ये उन श्लोकों की बात हो रही है। 1.5.10 में 5.10 ठीक है। क्या है श्लोक, पढ़िए। यह तत्वाग विसर्ग यदवाग विसर्ग, सही ये श्लोक है। लास्ट श्रवणति गायन्ति ग्रहन्ति साधु। हाँ, तो इसका ये और आगे वाला श्लोक वो देखो, इससे मेल खाता है कि नहीं? हाँ जी प्रभु जी, उसमें यह ना यद चित्र हरे यश जगत, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, इसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। बस ये ही श्लोक का यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया, इसलिए भागवत के ऊपर आप लिख दो 2.5.2, अच्छा 1.5.11 ठीक है। तो ये ऐसे ये तात्पर्य पढ़ने में ये थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। 1.5.11 ठीक है। तो ये थोड़ा आपको समझ में आ गया अभी। अब इसको आगे पढ़िए।
जहाँ आपने छोड़ा है यहाँ से आगे पढ़िए। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। ये भी लिखा हमने। हाँ, इसी तरह जिन्हें अमृत की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो किसका या माइक कला खुला है? हो। बंद कीजिए। हाँ जी, चाहे वह वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ हो, वे सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। देखिए अब ये आपके यहाँ जो लिस्ट पड़ी है स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इसमें ये सब दिए हुए हैं आगे पीछे के मिलाकर अत्याहार में। तो हमारे पास अत्याहार में 3 चीजें हैं, देख लीजिए यहाँ हमने 3 दिया है आपको। अत्याहार 1 प्रभुपाद का, अत्याहार 2 भक्ति विनोद का, अत्याहार 3 भक्ति सिद्धांत सरस्वती का, सब मिला के दिया है एक ही जगह पे। अब इसके बाद वो जो उदाहरण धनी व्यक्ति जो लिखा है ना यहाँ, ये इसके बाद है कर्मी। ये फिर किसी मोची के घर में जन्म लेके अपने ही पूर्व जन्म के घर में जाता है और जूते खाता है। ये आप उदाहरण पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ा है उदाहरण? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो ठीक है, तो आप समझ गए कि ये अत्याहार के 3 विभाग हैं। आपको ये सब दिख रहा है, हिंदी में समझ में आ रहा है 3 विभाग? जी प्रभु जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अर्थव्यवस्था वैदिक और आधुनिक। इसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं अभी? इसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं अभी? क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्था में प्रभु जी हम अत्याहार करते हैं, लेकिन वैदिक व्यवस्था में हम उतना ही इकट्ठा करते हैं जितना कि शरीर के लिए जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये कहाँ लिखा है? ये देखिए कहाँ लिखा है। प्रभु जी पेज नंबर 22 पर है, गाय का उदाहरण दिया हुआ है। किसका? गाय का प्रभु जी। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं अच्छा, है। आपके पुस्तक में ये कहाँ लिखा है? 22 पेज नंबर पर प्रभु जी। ओके। भगवान ने ऐसी योजना बनाई है कि हम एक जगह रह के गाय, हाँ ये अंग्रेजी में 18 पे है। तो ये सारा परिच्छेद पढ़ेंगे तो आपको ये 2 विभाग करना पड़ेगा। एक अत्याहार की अर्थव्यवस्था है और एक वैदिक अर्थव्यवस्था है। तो वैदिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है? भगवत भावना युक्त उच्च विचार। इसका मतलब ये उच्च विचार वाला रास्ता है। सरल जीवन, भूमि और गाय पर आधारित होते हैं वैदिक अर्थव्यवस्था। एक स्थान पर रहकर शांति पूर्वक जीवन निर्वाह कर सकता है। और आधुनिक भौतिक अर्थव्यवस्था में क्या है? भगवत भावनाहीन व्यक्ति। और फिर क्या है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे देखिए। अनावश्यक व आवश्यक वस्तु का उत्पादन होता है। का उत्पादन होता है। एक तो अनावश्यक होती हैं और दूसरे अनिश्चित होती हैं। और क्या है, जैसे कि बड़े बड़े कारखाने, वैशाल्य, कसाई खाने और पर आधारित है। और दूसरा तो चौथा क्या है? जीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता है। ये सारा आपका एक पेज इस तरीके से 2 भाग में बांटा जाएगा। ठीक है, ये आप प्रयास, ये इसको आप प्रयास में भी ले सकते हैं। देखो ये अत्याहार से ज्यादा प्रभुपाद ने इसको प्रयास में लिखा है, देखिए जरा। यस प्रभु जी। यदि लोगों को अधिक एक समान एकत्रित न
करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। सामान्यतः लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते। तो ये असल में दोनों के लिए आएगा। किसके लिए? अत्याहार में भी आएगा, परंतु प्रयास में ज्यादा इसको प्रभुपाद जी ने दिया है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं श्रीमद् भागवत 1-2-9 पे। ये श्लोक यहाँ क्यों लिखा है ये हम आपको समझाएं। इससे पहले कोई आपका प्रश्न, जिज्ञासा है अभी तक जो बोले हैं इसके ऊपर? अभी तक जो जी, हाँ जी जी प्रभु जी, दुरात्मा का क्या मतलब बताया था आपने? जो महात्मा के बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, महात्मा का उल्टा शब्द है दुरात्मा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। क्या? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक। कोई और सुन रहा है तो मुझे बताइए। प्रभु जी का क्या वेणुगुलम का क्या अर्थ है? और वेणुगुलम, आप वेणुगुलम पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओ वेणुगुलम कहते हैं। वेणु आपने सुना है? वेणु गीत, बांस को, बांस के ऊपर से पत्ते और लकड़ी जलाने के बाद उसका जड़ अंदर रह जाता है, ये है वेणुगुलम। ज्ञानी लोग बाहर से तो कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, परंतु अजामिल की तरह जब बुरा कोई दृश्य देखते हैं तो उनके अंदर बीज जो पाप का है वो जाग जाता है। तो वेणुगुलम का मतलब है बांस को ऊपर से जला दोगे तो नाम निशान नहीं रहेगा, लेकिन जड़ अंदर बची रहेगी। दोबारा बरसात आएगी तो और मोटा बांस उगेगा। तो ये एक ज्ञानियों का प्रायश्चित है, लेकिन वो लाभदायक नहीं है, जड़ बच जाती। ये श्लोक हैं जो आपको भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ने पड़ेंगे। और ये सब का अगर आपको किसी को बहुत रुचि है अधिक इसको देखने की, तो छठे स्कंद में अजामिल वाले प्रसंग में इन सब का वर्णन है। और निहारम एव भास्कर, ये श्लोक आप ढूंढिए। निहारम एव भास्कर, निहार कहते हैं कोहरे को, भास्कर कहते हैं सूर्य को। भक्ति सूर्य के समान है और कोहरे की तरह, कोहरा जो होता है उसकी तरह नाम निशान ही मिटा देती है पाप का, पाप की जड़ का भी। ठीक है प्रभु जी, यहाँ पे बोला गया जैसे ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्मा हो, इसका मतलब दुरात्मा हो, जैसे अभी अपने पंगु दुरात्माओं का मतलब देखिए, वो वहां लिखा है महात्मा है जिसकी उदार चित्त होता है, और उसके विपरीत बहुत संकीर्ण चित्त वाला दुरात्मा होता है। अब पंगु का, संकीर्ण चित्त को पंगु लिखा है तो मुझे मालूम नहीं, यहाँ लिखा है आपके किताब में लिखा है क्या पंगु? जी प्रभु जी, जी। कौन से पेज पे? ये प्रभु जी 18वें पेज पे है, 17वें पेज पे हिंदी की बुक में है। हिंदी, अंग्रेजी में महात्मा को पढ़ते पढ़ते आगे आएंगे तो यहाँ लिखा है दुरात्मा। दुरात्मा क्रिपल्ड माइंडेड पर्सन, यहाँ लिखा है क्रिपल माइंडेड पर्सन। तो उसका मतलब वो पंगु का, क्रिपल को पंगु लिखा है इसमें। जी प्रभु, हाँ, क्रिपल को पंगु लिखा है, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए संकीर्ण मन वाला, पंगु नहीं। ये उसने हिंदी में अंग्रेजी की गलत ट्रांसलेशन की है। ये पंगु का मतलब है संकीर्ण मन वाला। ठीक है जी प्रभु जी, जी ठीक है। अब आगे पढ़ें उससे पहले ये देखिए, प्रयास के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? भोग का प्रयास,
कर्म का प्रयास, ज्ञान का प्रयास, योग का प्रयास, वैराग का प्रयास और भक्ति प्रयास। प्रयास को 6 में बांटा है भक्ति विनोद ठाकुर ने। भोग का प्रयास, स्थूल भोग और सूक्ष्म भोग। काय के लिए? प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए बहुत बड़ा प्रयास करते हैं लोग। कर्म का प्रयास क्या है? ये श्रीमद् भागवत में 1-2-8 धर्म स्व, ये हमारे पास देखो यहां लिखा है 1-2-8-9 हमारे पास है, इससे पहले वाला 8 है। ये कर्म का प्रयास है। फिर ज्ञान का प्रयास, ये उदाहरण कुछ भागवत में है। ज्ञान प्रयास से श्रेय स्मृति, ये कुछ पुस्तकों में है। योग का प्रयास है अष्टांग योग, या ये भी बेकार है। वैराग का प्रयास उदाहरण है भागवत में 1-2-7 वासुदेव सर्वमिति सब ये, और ये भक्ति का प्रयास है। हाँ, और केवल उतना ही प्रयास जो हमारी भक्ति के अनुशीलन में के लिए आवश्यक है, ये हमको प्रयास करना चाहिए, ये करना चाहिए। बाकी जितने भी 5 और प्रयास हैं, चाहे भोग का प्रयास हो या कर्म का प्रयास हो या ज्ञान का प्रयास हो या योग का प्रयास हो या वैराग का प्रयास भी हो, इन सब को त्यागना चाहिए। ये है भक्ति विनोद ठाकुर का प्रयास के ऊपर विचार। अब प्रजलभ के ऊपर जाएं उससे पहले ये हमारा पुस्तक पढ़ लेते हैं। ये भागवत में जो ये श्लोक लिखा है, इस श्लोक का अर्थ पहले समझिए और फिर दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका पहले अर्थ समझते हैं। अच्छा, यहां पहले आप 4 शब्द सुने, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। कौन से 4 शब्द? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। अब इसमें धर्म काय के लिए करना चाहिए? हमें धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? अर्थ के लिए क्या? कहते हैं नहीं, काय के लिए करना चाहिए? अपवर्ग के लिए। अपवर्ग का मतलब क्या है? For the ultimate liberation. हाँ, अपवर्ग का मतलब है मुक्ति। तो पवर्ग किसको कहते हैं? जरा बोलिए, आप में से कोई जानता है पवर्ग किसको कहते हैं? परिश्रम या प फ ब भ म, परिश्रम, फैन, बंधन, वैराट, भय, मृत्यु, ये है पवर्ग। इसके बिल्कुल विपरीत है अपवर्ग का मतलब मुक्ति। तो धर्म हमको पालन करना चाहिए अपवर्ग के लिए, न कि अर्थ के लिए। तो दूसरा है कि अर्थ काय के लिए? काम के लिए होना चाहिए क्या? अर्थ से इंद्रियों को सुख मिला? बोला नहीं, अर्थ धर्म एकांतस्य, वो धर्म में लगाना चाहिए, इंद्रियों के भोग के लिए नहीं लगाना चाहिए। तो फिर काम काय के लिए? तो कहते काम जीवन निर्वाह के लिए। तो कहते जीवन काय के लिए? तो जीवन है तत्व जिज्ञासा के लिए। तब प्रश्न उठता है, तत्व क्या है? तत्व है ब्रह्म परमात्मा भगवान इति शब्दते। ये है भागवत में सारे श्लोक लाइन में, 1, 2, 8, 9, 10, 11 ये सब लाइन में श्लोक है। लेकिन यहां प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं कि ये जो धार्मिक लोग हैं, ये धर्म का अत्याहार कैसे करते हैं? तो धर्म के अत्याहार के अंतर्गत ये यहाँ क्या लिखा है, और इसको प्रयास भी कहेंगे, अत्याहार भी कहेंगे, लेकिन प्रभुपाद ने शब्द लिखा है अत्याहार। अब आप दूसरा पैराग्राफ, इस ट्रांसलेशन पूरी हुई ना, इसके बाद पढ़िए। पहला क्या लिखा है? पहला, मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशानुसार धर्म का आचरण।
बिल्कुल मनुष्य सही। की उच्चतर बुद्धि को बस ये पहली लाइन आप पक्का लिखिए, लाइन को अंडरलाइन कीजिए। मानव समाज में अपने पहला चरण है धर्म को शास्त्र के अनुसार शीलन करना, और इसके बाद बहुत सारे धर्म है। प्रभुपाद ने सब धर्मों को साथ में लिया है। हाँ, सब धर्मों को साथ में लिया। कौन से धर्म साथ में लिए हैं? हिंदू, ईसाई, हिब्रुइज्म, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट। अच्छा, सब लिया है। अब प्रभुपाद जी वापस उस श्लोक पे आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्म का मतलब होता है मुक्ति। परंतु अभी हम देखते हैं आजकल अपने कुछ ने तथाकथित धर्म बनाए हैं और उनका उद्देश्य है अर्थ। तो अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर हम धर्म के ऊपर चलेंगे, मुक्ति के रास्ते में चलेंगे, शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है कि लोग धर्म को भौतिक प्रगति के लिए या समृद्धि के लिए उपयोग करते हैं। ये क्या है? क्या लिखा है? माइक बंद कीजिए। ये क्या लिखा? बोलिए। हाँ, ये अत्याचार है। और फिर और लिखा है अत्याचार अथवा अत्याचार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। नहीं, धर्म एक्सेसिव डिजायर फॉर सच प्रॉस्पेरिटी। हाँ, ये एक्सेसिव डिजायर फॉर सच प्रॉस्पेरिटी जो लिखा है अंग्रेजी में, इसका हिंदी में क्या लिखा है? बोलिए। नहीं लिखा, लिखा ही नहीं है। नहीं जी, अत्याचार के वशीभूत होकर धर्म को, ये लिखा है। तो इसका अर्थ है, देखो, ये एक्सेसिव डिजायर फॉर सच प्रॉस्पेरिटी, अत्याचार या प्रयास है अर्थ इकट्ठा करने के लिए, दोनों आ गए। अब प्रभुपाद लिखते हैं, सच्चा रिलीजन, जो सच्चा धर्म है, वो लोगों को सादे जीवन के लिए, कृष्ण भावना में आने के लिए कहता है। और फिर प्रभुपाद जीव, वो उसी को लाते हैं, जीव से तत्व जिज्ञासा। हम जीते हैं तो तत्व को जानना चाहिए। अब देखो प्रभुपाद जी फिर प्रयास लाए। अगर हमारा प्रयास भगवान के विषय में जानना नहीं है, परम सत्य के, तो हमारे सारे प्रयास हमारे व्यर्थ कामनाओं को पूरे जरूरतों के लिए हैं। हरे कृष्ण। ठीक है। यस सर। और इसके बाद प्रभु, तो इसका मतलब ये धर्म जो है, ये धर्म वाला प्रकरण, ये अत्याचार भी है और अति प्रयास भी है। ये प्रयास भी है। इसके बाद हमारे पास है प्रजल्प। तो हम अत्याचार प्रयास प्रजल्पो हमारे तीसरे दोष के ऊपर। और प्रजल्प में प्रभुपाद जी ने ये लिखा है, प्रजल्प के प्रकार कितने हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास पढ़ना, पहेलियां सुलझाना, तुच्छ व्यर्थ, अरे भाई माइक बंद करो, तुच्छ व्यर्थ कार्यकलाप करना, ताश खेलना, टीवी देखना, मछली पकड़ना, बहस करना, यह है प्रभुपाद जी का प्रयास और प्रजल्प। और ये प्रजल्प है भक्ति विनोद ठाकुर का। प्रजल्प है दो प्रकार का, भक्ति के प्रतिकूल और भक्ति के अनुकूल। तो भक्ति के प्रतिकूल जो है वो नहीं करना चाहिए, और जो भक्ति के अनुकूल है वो करना चाहिए। तो भक्ति के प्रतिकूल क्या है? व्यर्थ बातें, यथा समाचार पत्र, उपन्यास, ये है भक्ति विनोद ठाकुर का। ठीक है। और दूसरा है तर्क वितर्क करना, न्याय व वैशेषिक दार्शनिकों के तर्क।
फिर दूसरों के बारे में बातें करना, निंदा करना, ईर्ष्या या अपनी प्रतिष्ठा स्थापना हेतु दूसरे की बुराई करना, दूसरों में दोष ढूंढना, हमारी बुरी आदतें दूसरों में ढूंढना, झूठ बोलना, वैष्णव की निंदा करना, संसारी बातें, ये सब भक्ति के प्रतिकूल प्रजल्प है जो नहीं करना चाहिए। जो भक्ति के अनुकूल प्रजल्प है वो है कृष्ण कथा, वो करना चाहिए। और अब हम आ रहे हैं नियमाग्रह। अब देखिए प्रजल्प पूरा हुआ, जन संघ लिखा है हमारे पुस्तक में, जन संघ है। हाँ, हमारे पुस्तक में है जन संघ। तो आइए जन संघ जो है, जन संघ, जन संघ में ये 3 बातें प्रभुपाद जी ने लिखी है। पहली लाइन तो सबको याद होनी चाहिए, कृष्ण भावना अमृत में रुचि न रखने वालों की संगति करना, यह है मुख्य बात। तो फिर क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने अपने किताब में क्या लिखा है? भक्त सन्निवास। हाँ, ये करना चाहिए। इसके बाद प्रभुपाद जी ने जो बात लिखी है वो ये लिखी है, सामान्य व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। उदाहरण स्टॉक एक्सचेंज, चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो क्या है कि कुछ संगति चाहिए एक जैसे लोगों की, इसीलिए जनसंघ को से बचने के लिए हमने क्या किया है, उसी प्रकार इस्कॉन स्थापित करने के उद्देश्य है लोगों को कृष्ण भक्ति की संगति का अवसर प्रदान करना। और यहां आप अंग्रेजी में देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, We have established Krishna conscious society to give people an opportunity to associate with those who have not forgotten Krishna. जिन्होंने कृष्ण को नहीं भुलाया है उनको संग देने के लिए हमने ये संघ बनाया है। ये करना चाहिए संघ। कौन सा संघ नहीं करना चाहिए? कृष्ण भावना में रुचि न रखने वालों, वो है अब एक बात ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है जो यहाँ दी हुई है, वो देख लीजिए। उपदेशामृत श्लोक 4 में भक्तों के बीच प्रेम के आदान प्रदान के 6 लक्षणों का वर्णन किया गया है। जब हम कृष्ण भावनाहीन लोगों के साथ ये 6 प्रीति लक्षणों का आदान प्रदान करते हैं तो ये जनसंघ कहलाता है। तो ये 6 लक्षण क्या है? चौथे श्लोक में 6 लक्षण क्या है? ददाति प्रतिगणन्ति भोंछति भोगति। हाँ, ये अगर भक्तों से बाहर किसी से करेंगे तो वो जनसंघ कहलाएगा। अब एक और जनसंघ के ऊपर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की टीका जनसंघ, संसारी लोगों का संघ, तो उसमें 7 दे दिए हैं उन्होंने। पहला है मायावादी और नास्तिकों का संग से बचना चाहिए। फिर भोगी लोग 2 प्रकार के हैं, जो भोग से अधिक आसक्त हैं, जो भोग से आसक्त हैं, जिन्होंने भगवान को अपनी इंद्रिय तृप्ति का भाग बनाया है, जिन्होंने भगवान को अपनी इंद्रिय तृप्ति का केंद्र बिंदु बनाया है। ये सब भोगी हैं। ये जाते हैं मंदिरों में, पूजा करते हैं, कभी जागरण करते हैं, परंतु काहे के लिए? नाम के लिए या अपने धन कमाने के लिए। इनसे बचना चाहिए।
जो लोग भोगियों के से प्रेम करते हैं, वो तो और फिर स्त्री और स्त्री संगी, और फिर कपटी वैष्णव, जो दिखावा करे वैष्णव का लेकिन असल में वैष्णव न हो, और दुराचारी मूर्ख निम्न कोटि का व्यक्ति, उसका संग नहीं करना चाहिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने 7 श्रेणियां बताई हैं जिनके संग से बचना चाहिए। ठीक है, जनसंग हमारा पूरा हो गया। अब हम नेमाग्रह पे आते हैं। ठीक है, जनसंग आपने पढ़ लिया पूरा? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, मैं पूछी थी। आपका प्रश्न आप पूछिए। इसके बाद हमारे पुस्तक में असल में भक्ति विनोद ठाकुर की भक्ति सिद्धांत की अनुवृत्ति टीका आ रही है। आप प्रश्न पूछिए प्रश्न। जैसे हम देखते हैं कि हमें ये सारे आदान प्रदान जो है वो कृष्ण भक्तों के साथ ही करने चाहिए, दूसरों के साथ नहीं। लेकिन ये मतलब सोसाइटी में रहते रहते कैसे पॉसिबल है? हम लोग सभी तरफ से तो ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो कृष्ण भावना भावित होती है। इसको हम आज सुबह कह रहे हैं कि हम अगर ऑफिस में काम करते हैं तो उनके साथ काम तक, जो ऑफिस का काम है उतना ही रिश्ता रखें। घर में बुलाना, खिलाना, उनके साथ खाना, तो उनका संग हो जाएगा, ये जनसंग है, उससे बचना चाहिए। परंतु सब अपने ऑफिस के काम तक उनके साथ उठते बैठते हैं तब तो ठीक है। आज सुबह किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि कभी हमारे को कहते हैं सिनेमा में जाना है तो उनके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जाएंगे तो हमारा जनसंग हो जाएगा, तो बहाना बनाना चाहिए कि आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, नहीं जा सकता। तो ये असल में 6 व्यवहार की बात तो जब आएगी तब करेंगे 4थे श्लोक में। परंतु यहाँ ये है कि हम लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको संग दे सकते हैं, लेकिन उनका संग नहीं लेना चाहिए। अपने पुस्तक में आप पढ़ी देखिए। अब लिखता है भक्ति सिद्धांत की अनुवृत्ति टीका में, हमने पढ़ लिया अतिहार, हमने पढ़ लिया, ये पूरा पेज हमने पढ़ लिया। आप देख लीजिए, पढ़ लिया ना? वो मोची वाला पूरा पढ़ लिया ना? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, अगर घर में ही ऐसों का संग मिल जाए तो फिर क्या किया जाए? घर में रहना है तो उनको प्रसाद दे सकते हैं। तो दे सके प्रभु जी के लिए। आपके कोई कर्मों के कारण उनका संग आपको लिखा है। प्रभुपाद ने किसी ने पूछा था कि मेरे को अभी कहीं बर्फ के इलाके में रहना पड़ता है, वहां अगर सब्जी मिलती नहीं, क्या करूं? बोला क्या करोगे, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुम्हारा वहां जन्म हुआ है तो क्या किया जा सकता है, तुम्हारे को उस वातावरण में रहना पड़ेगा, क्या करोगे? तो ये हमारे कर्मों का प्रभाव है। अगर हमारे में साहस है तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि उनको भक्त बना दे या हमारे को उनके जन संग से मुक्त कर दे। हरे कृष्णा। अब आप देखिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु, मेरा प्रश्न ये था कि अगर समझिए कोई नॉन वेज खाने वाला हो, लेकिन मंदिर आ रहा है और लेक्चर्स अटेंड करना है और हमारे घर में डीटीज है और वो हमारे डीटीज को भोग ऑफर करना चाहे, तो वो सही है या गलत? अगर उनके घर में पका हुआ है उसको न लेकर उनसे दूध आदि की मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट, फल फूल ले सकते हैं। उनके घर में पकी हुई चीज उनको कहना चाहिए, क्योंकि पकी हुई चीज आपके घर की अभी तक भगवान को भोग लगाना उचित नहीं है। आप सेवा जरूर कीजिए, फल लाइए, दूध की मिठाई कोई लाइए और या ड्राई फ्रूट पर अर्पण कीजिए, भगवान को कर लेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। तो अब अपने पेज नंबर 26 होगा, जो आप देख लीजिए, उसमें है नेमाग्रह शुरू हो रहा है। देखो, यस प्रभु जी। मिला आपको?
यस प्रभु जी। तो अब इसके के बाद है प्रभु जी। जी, अनुवृत्ति टीका के बाद है प्रभु जी। ये अनुवृत्ति टीका ही चल रही है। ये जो काबलर वाला है, ये सब उसी के अंतर्गत आ रहा है। तो देखें, नेमाग्रह में प्रभुपाद ने दो, एक तो शब्द ही दो हैं। देखो अब स्क्रीन में देखो, एक है नेम आग्रह और दूसरा है नेम आग्रह। तो नेम आग्रह का अर्थ है तनिक लाभ या आर्थिक विकास के लिए शास्त्रों के विधि विधानों को उत्सुकता से स्वीकार करना। उदाहरण, कर्म कांड को स्वीकार करना या देवों के विधि विधानों को भोग की दृष्टि से स्वीकारना। ये नेम आग्रह है। जबरदस्ती कहेंगे हमें नेम पालना है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है मालूम नहीं, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा है नेम आग्रह, आध्यात्मिक विकास के लिए शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं स्वीकारना। उदाहरण, 4 नियमों का पालन नहीं करना और असत्संग स्वीकार करना। या कोई कहे कि मैं रोज धोती पहनने की जरूरत क्या है, साड़ी नहीं पहनूंगा, मैं तिलक क्यों लगाऊं, पब्लिक में जाता हूं, तो अपने आप को असमर्थ समझ के नहीं करना, ये नेम आग्रह है। तो नेम आग्रह का अर्थ क्या है, आग्रह का अर्थ क्या है? आग्रह का अर्थ है उत्सुकता से पूरा करना नेम को, परंतु कोई नेम के पीछे उद्देश्य क्या है ये नहीं जानना। और नेम आग्रह क्या है? किसी नहीं हो सकता है इसलिए नियमों को तोड़ देना। तो कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए दोनों प्रकार के नेमाग्रह वर्जित हैं। आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करके ड्रामा कर सकते हैं कि नेमाग्रह, कोई लोग तो कहते हैं सिर्फ नेम का पालन करो, और कोई कहते हैं पालन करो लेकिन क्यों करें पता नहीं है, और दूसरे कहते हैं हम नहीं करेंगे क्योंकि मुश्किल है। तो ये दोनों ठीक नहीं है। अब नेमाग्रह के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? नियम। तो नियम में 2 चीजें होती है, विधि और निषेध। विधि का मतलब करना, निषेध का मतलब नहीं करना। जो कार्य हमें कर्तव्य समझकर करने चाहिए वो विधि, जो कार्य वर्जित है उसको कहते हैं निषेध। तो नेम की परिभाषा है विधि निषेध। अब नेमाग्रह भक्ति विनोद ठाकुर की टीका में लिखते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन करके बद्ध जीव तुच्छ स्तर से उच्च स्तर की प्राप्ति कर सकता है। इन 2 स्तरों के बीच में अनेक स्तर हैं। एक है तुच्छ स्तर और दूसरा है उच्च स्तर। इन दोनों के बीच में बहुत स्तर हैं। हर स्तर प्रगति के लिए एक छोटा कदम है और हर स्तर के अनेक नियम होते हैं जिनका पालन करना स्वधर्म है। स्वधर्म या नियत कार्य कहलाता है। अपने स्तर के नियमों का पालन करने से व्यक्ति अगले स्तर को प्राप्त करता है, इसे प्रगति कहते हैं। स्वधर्म का पालन करना पुण्य है और पालन न करना पाप है। ये एक परिभाषा है नेम की। और आगे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, शास्त्रों के नेम नैमित्तिक बद्ध अवस्था के लिए 3 प्रकार के नेम, कर्म का नेम, ज्ञान का नेम, भक्ति का नेम। कर्म का नेम वर्ण आश्रम संस्कार आदि, ज्ञान का नेम संन्यास वैराग विवेक आदि, भक्ति के नेम है भक्ति के लिए अनुकूल कार्यों का करना आदि। मनुष्य मुख्य नियम है श्रद्धा और दूसरे है नित्य दिव्य अवस्था के लिए, एक नैमित्तिक एक नित्य। कृष्ण प्रेम, एक ही विधि है प्रेम, एक ही निषेध है ईर्ष्या।
प्रेम विधि है, ईर्ष्या निषेध है। ये भक्ति विनोद की टीका है, अपने पुस्तक में नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगी, परंतु आपके जीवन में ये बड़ी उपयोगी रहेगी। नेमाग्रह भक्ति विनोद ठाकुर की टीका का चौथा भाग। भक्ति के हर स्तर के नेम होते हैं। जैसे भक्त की प्रगति होती है, उसे पूर्व के स्तर के नियमों को त्याग कर बाद वाले स्तर के नियमों का पालन करना चाहिए। इन सारे विधियों का सार है, अब ये एक ही नियम है, मुख्य है, सदैव कृष्ण का स्मरण करो। और निषेधों का सार है, कभी कृष्ण को न भूलो, भूलो नहीं। अगर ये एक बात समझ में आ गई, कृष्ण को कभी नहीं भूलना और सदा कृष्ण को याद रखना नेम है, सदा कृष्ण को याद रखना नेम है, सदा कभी कृष्ण को नहीं भूलना निषेध है। बाकी सारे नेम और विधि इसके नौकर है। इस तरह कृष्ण के नाम का जप कीर्तन करते हुए और उनका स्मरण करते हुए हमें प्रगति करनी चाहिए। अब जनसंघ हमने कर लिया और जनसंघ हमारा पूरा हो गया। लौल्यम तो आप यहां पढ़िए, इसमें नेमाग्रह हम थोड़ी देर में इसके ऊपर प्रैक्टिकली बात करेंगे और उसके बाद हमारे पास 2 पेज बचे हैं, 2-3 पेज अभी हैं। और अब लौल्यम का मतलब है अति अधिक अभिलाषा या लालच। सांसारिक उपलब्धियों के लिए लौल्यम जनसंघ से उत्पन्न होता है। अगर हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो हमारे अंदर लोभ उत्पन्न होगा। 3 प्रकार के लौल्यम है हमारे पुस्तक में। मेरी बैटरी लो हो रही है, मैं जरा इसको कनेक्ट करूं कंप्यूटर को। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। सो अपने पुस्तक में आप देखिए 3 प्रकार के लौल्यम को हम देखने जा रहे हैं। मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं कर्मियों के संग से, अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छाएं, निराकार ब्रह्म में लीन होने की इच्छा। अब आप ये देखिए, ये सब यहाँ अपने पुस्तक में है।
हाँ जी, देखिए जरा, अपने मन को अष्टांग योग से बढ़ाने का प्रयास करना, ब्रह्म में लीन होना, धन इकट्ठा करना, ये सब लौल्यम में आता है। इसके बाद जो 2 पेज हैं, इसके बाद जो पूरे 2 पेज हैं या 3 पेज हैं सब मिलाकर, उसको पढ़ने से पहले लौल्यम के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर की टीका देखते हैं। लौल्यम भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एक है चंचलता, एक है लोभ। चंचलता के अंतर्गत आता है मन की चंचलता, राग या आसक्ति से उत्पन्न होने वाली चंचलता। राग या आसक्ति मतलब कोई चीज चाहिए, और दूसरी द्वेष या घृणा से उत्पन्न होने वाली चंचलता। कभी किसी आदमी, हमें कोई चीज चाहिए, वो मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं, तो उसमें चंचल होता है मन, ये कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा। और कभी ऐसे होता है कि किसी से द्वेष करते हैं, तो ये 2 प्रकार का। फिर है बुद्धि की चंचलता, पहले मन की चंचलता, फिर बुद्धि की चंचलता। उसके अंदर है कर्म का वेग, योग का वेग, ज्ञान का वेग, वैराग का वेग। अच्छा, मन के वेग के लिए क्या लिखा है, निवारण कैसे होगा? इंद्रियों के कार्यों को भगवान में केंद्रित करने से निवारण होगा मन के राग द्वेष के चंचलता का। बुद्धि की चंचलता, कर्म, योग या ज्ञान या वैराग का नियंत्रण कैसे होगा? अपने को आत्मा रूपी कृष्ण दास जानकर बुद्धि की चंचलता का निवारण करे। और फिर है लोभ, उन वस्तु के लिए लोभ जो कृष्ण के संबंधित नहीं है। इसका निवारण क्या है? निवारण है भगवान की सेवा के प्रति लोभ। जागृत करने से भौतिक लोभ का निवारण होता है। लौल्यम, अभिलाषा, भोग की कामना, मुक्ति की कामना। भोग की कामना में है पृथ्वी लोक पर स्वर्ग लोक कर, और मुक्ति की कामना में सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। और सायुज्य में निराकार ब्रह्म में लीन होना, भगवान के दिव्य देह में लीन होना। निवारण है सारी अभिलाषाओं को त्यागना चाहिए। ये सब लौल्यम में आता है। बुद्धि का जो मन के 6 अच्छे व बुरे वृत्तियों का भेद करते हैं, स्तर बुद्धि, अस्तर बुद्धि, भौतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि। स्तर बुद्धि समाधि में स्थित एक प्रकार, अस्तर बुद्धि बहुशाखा अनेक प्रकार, यथा काम, स्वर्ग की प्राप्ति आदि। भौतिक बुद्धि मन के निर्देशन में अच्छे और बुरे का विवेक, और आध्यात्मिक बुद्धि आत्मा के निर्देशों में अच्छे और बुरे का विवेक। एक है, ये सारे जो है इस विभाग में है। बुद्धि जब मिथ्या अहंकार के वश में होती है बुद्धि, तो अस्तर एवं दूषित बुद्धि होती है। अनियंत्रित मन, अनियंत्रित इंद्रियां और भक्ति के लिए प्रतिकूल। जब शुद्ध अहंकार के वश में, शुद्ध अहंकार का मतलब मैं भगवान का दास हूं, तब स्थिर होती है बुद्धि और शुद्ध बुद्धि होती है। मन
उस समय नियंत्रण में होता है, इंद्रियां नियंत्रण में होता है, भक्ति के लिए अनुकूल भाव उत्पन्न होता है। संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या, ये है हमारा अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पूंजीवादी, सामान्यवादी और कृष्णवादी। पूंजीवादी क्या कहते हैं? धन मेरा है, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। और साम्यवादी कहते हैं धन राष्ट्र का है। पूंजीवादियों की संपत्ति से ईर्ष्या करते हैं एवं सारे धन का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, परंतु दोनों को पता नहीं है धन किसका है। दोनों अति आहार के संबंध में उपदेश की अवमानना करते हैं, अतः वे आपस में युद्ध करते हैं। धन सामान्यवादियों के पास आने से भी समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि वे भी इस धन का प्रयोग इंद्रियों के लिए करते हैं। और यहां अपने पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है $100 के नोट का। आपने पढ़ा है? हाँ जी, आपने पढ़ा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका फोन आया, मैं समझ गया वो डिस्कनेक्ट हुआ, मैंने देखा नहीं। हाँ जी, मैंने प्रभु जी आपको लिंक भेज दिया, आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और लिंक है मेरे पास, पासवर्ड दोबारा बताइए। मैंने लिंक तो कनेक्ट किया है, पासवर्ड मांग रहा है। हाँ जी, मैं पासवर्ड आपको भेज देती हूँ, मैं भेज देती हूँ। क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, मैं लगा मुझे। हाँ जी, मैं देख के बता। 66 क्या था? आईडी है 979। वो तो लगा हुआ था, और आगे बोलिए। पासवर्ड पासवर्ड है 644 644 891 891। अच्छा जी, आप ये पहले तो मेरे को कम से कम 6:30 पौने 7 बजे भेज दिया करें। 7:05 के आपका ये आता है, ये 7:05 पे मेरे पास पहुंचता है। प्रभु जी, मैं जब मीटिंग ज्वाइन करती हूँ तभी मुझे पता चलता है कौन सा है पासवर्ड। तो ये तो भागवत महाविद्यालय वालों को पहले भेजना चाहिए ना। कौन कोऑर्डिनेटर कर रहा है इसको? प्रभु जी, वंशीधारी माता जी कोऑर्डिनेट कर रही है, मैं उनको बोल दूंगी, मेरे पास है उनका नंबर। चलो, मैंने को जिन्होंने कहा था ये सेवा करने के लिए, उनसे मैं कल बात करूंगा। अब मैं 7:05 पे रोज किसी से पूछूं पासवर्ड, ये ठीक तो नहीं है। हरे कृष्णा। ये गाड़ी में कौन कथा सुन रहा है भाई? गाड़ी में कथा। हरे कृष्णा। हाँ जी, बहरहाल जो गुजर गया वो अच्छा है, बंद में गुजर गया, आपके समझ में आने वाला नहीं था। उसको भक्ति विनोद टीका ठाकुर की लंबी चौड़ी टीका थी, उसको छोड़िए। अब हमारे पुस्तक में ये लिखा है जो आपके स्क्रीन पे पड़ा है, संपत्ति तथा उसके विरासत की समस्या। एक है पूंजीवादी, वो कहते हैं धन मेरा है। दूसरे है सामान्यवादी, वो कहते हैं धन राष्ट्र का है। और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना है, ये पूंजीवादी। और साम्यवादी कहते हैं पूंजीवादियों की संपदा से ईर्ष्या करते
एवं सारे धन का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। लेकिन दोनों का हाल क्या है? दोनों अति आहार के संबंध में, ये अति आहार है, उपदेश की अवमानना करते हैं रूप गोस्वामी का, अतः वे आपस में युद्ध करते हैं। धन सामान्यवादियों के पास आने से वे भी समस्या का समाधान नहीं होता, उनके पास आने से भी समस्या समाधान नहीं होता। वे भी इस धन का प्रयोग इंद्रियों के लिए करते हैं। और यहां प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है अपने पुस्तक में, देखो कौन सा उदाहरण है। $100 का नोट देखा, पढ़ा है आपने? किसी $100 का नोट जी प्रभु जी। आपने पढ़ा है? एक आदमी कहता है उठाओ, खर्चा करो, मौज करो, ये तो हुआ चोरी और बेईमान। दूसरा कहता है नहीं छोड़ दो, हमारा नहीं है, हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये ईमानदार तो है लेकिन इसको मालूम नहीं है किसका है। तीसरा उस नोट को उठाता है, जिसका है उसके पास पहुंचा देता है। तो ये ईमानदार भी है और बुद्धिमान भी है। तो प्रभुपाद जी इसको लेके कहते हैं धन किसका है? कृष्णवादी, धन कृष्ण का है। ये ईशावाशा इदम सर्वम जो श्री ईशोपनिषद का श्लोक है, तो हम सबको अपने जो हमारा भाग है उसको उपयोग में लाना चाहिए, दूसरे के भाग के ऊपर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इसलिए इसके बाद ये लिखा है आपके हमारे शास्त्र का सार ये, आदर्श समाज का निर्माण तब हो सकता है जब आदर्श समाज का निर्माण कब हो सकता है? ये केवल कृष्णवादी समाज के अनुसार संभव है, जैसे कि ईशवाद ईशो उपनिषद में कहा गया है। सारी संपत्ति कृष्ण की है और उनकी सेवा में प्रयोग की जानी चाहिए। अतः हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है कि कृष्ण की संपत्ति का प्रयोग अपने पालन के लिए करे। विश्व की संपत्ति समस्त जीवों के कल्याण के लिए है। ये भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से लेने की कला है, परंतु हमें आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम चोर कहलाते हैं। इस कला को सीखने से लोग एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे, तब एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ईशावाशा इदम सर्वम, इस श्लोक के ऊपर ही आदर्श अर्थव्यवस्था निर्भर है। यहाँ हमारा इस दूसरे श्लोक का तात्पर्य पूरा हुआ। हाँ जी, अब आप पुस्तक को आपने पढ़ा है, आपके कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हमारी ओर से ये आपका दूसरा श्लोक, भक्ति के 6 दोष जो नाश करते हैं, ये पूरा हुआ। आप पढ़ लीजिए और देखिए कि आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है, नहीं तो कल हम तीसरे श्लोक का शुभारंभ करेंगे। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, भोगी होते हैं, भोगना होता है, कि जैसे मान लो हम सोचते हैं कि मैं अपने शिक्षा गुरु के पास इतने शिक्षा लेकर जाऊं कि उनको दीक्षा मिले, क्या ये भी एक इंद्र तृप्ति है? नहीं, ये लोभ अच्छा है, ये लोभ अच्छा है। कथा सुनना, कीर्तन करना। अब शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि शिक्षा गुरु का स्तर बहुत ऊपर का होता है और ये जो भक्ति वृक्ष के लीडर हैं, ये कोई शिक्षा गुरु नहीं है, ये हमारे सेवक है जो हमारे को भक्ति में लगाते हैं। शिक्षा गुरु का मतलब ये होना चाहिए कि मानो कि आपने दीक्षा ली है गोपाल कृष्ण महाराज से और आप रह रहे हैं लोकनाथ महाराज के मंदिर में, तो लोकनाथ महाराज आपके शिक्षा गुरु हैं।
इतना स्तर शिक्षा गुरु का ऊपर होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। हम तो नए भक्त जो हमारे 3 साल के हैं, कोई हमारा भक्ति वृक्ष लीडर है, उसको शिक्षा गुरु कहते हैं। ये शिक्षा गुरु का स्तर नहीं है, उनको कहना चाहिए सर्वेंट लीडर। वह सेवक, वो सेवक है, और उसको उसके माध्यम से गुरु की इस प्रसन्नता के लिए जितना भी किया जाए वो अच्छा लोभ है, वो करना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने कल आशीर्वाद किया था कि भक्ति विनोद ठाकुर जी की वंदना, भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव ठाकुर। हाँ, भजन कहा था मैंने, बराबर। वो भी थोड़ा बताइए। वो भजन तो मैंने किसी को कहा था, आपके किसी भक्त ने, ए वैष्णव ठाकुर दयारो सागर ए दास दया करे, और फिर लाए 6 वेग दमी 6 दोष शोधी। ये पूरा भजन आप देखेंगे तो उसमें पहले 3 श्लोकों को भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। तो ये हमने कहा था, किसी ने गाया नहीं, आप लोगों को गाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी। क्वेश्चन ये है, जैसे अभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जो अनुवृत्ति कमेंट्री है, उसमें इफ अ पर्सन डिजायरिंग बोथ एकेडमिक एजुकेशन इट कम्स अंडर। आपका आवाज कट रहा है, क्या कह रहे हैं? प्रभु जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जो अनुवृत्ति कमेंट्री है, उसमें श्री महाराज कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर एकेडमिक एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहा है बहुत ज्यादा से ज्यादा, सो इट कम्स इन अत्याहार। सो इफ अ पर्सन डिजायरिंग फॉर स्पिरिचुअल एकेडमिक्स लाइक भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, तो ये अत्याहार नहीं है। हाँ। आप वो सारा पढ़ें लिखें और उसके बाद भगवान को भूल जाएं तो ये अत्याहार है। हाँ। भक्ति विनोद ठाकुर जी का बताइए, आप पूरा वो वाला भजन। अरे भैया, मैं भजन गाना मेरे को नहीं आता है, मैंने कहा था कोई आप में से गाए। वो भजन है, ओ वैष्णव ठाकुर दयारो सागर ए दासे दया करो, 6 वेग दमी 6 दोष शोधी, और फिर क्या है आगे? 6 गुण दे, 6 गुण दे। ये पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक है, ये तीनों को लिखा है। 6 वेग हमारे खत्म करो, 6 दोषों को साफ करो, 6 गुणों को आगे बढ़ाओ। फिर ये उपदेश अमृत के ऊपर भजन है। 6 सत्संग दे हमारे बेसी से संगेरा से। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कोई बंगाली बैकग्राउंड है तो गा सकता है। बोलिए जी। प्रभु जी, जो आप जो स्लाइड दिखाते हैं, ये हमें शेयर हो पाएंगी? अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये आपके वहाँ चलेंगी कि नहीं चलेंगी, लेकिन मेरे पास है। अब कैसे शेयर होंगी मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं करना आती। अच्छा। कोई कभी वृंदावन में आएगा तो मेरे से ले जा सकता है। रिकॉर्डिंग में आएगा, शेयर हो जाए बाद में। रिकॉर्डिंग में आएगा। हाँ जी। हरे कृष्णा जी। बोलिए। 3 प्रकार के अत्याहारियों के नाम बताते। क्या? 3 प्रकार के अत्याहारियों के नाम। 3 क्या? अत्याहारियों के नाम। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप? 3 प्रकार के अत्याहारियों के नाम। 3 प्रकार के अत्याहारी तो नहीं थे, 3 हमारे पास। आपको अत्याहार को हमने 3 विभाग में बताया था। पहला अत्याहार प्रभुपाद का, दूसरा अत्याहार भक्ति विनोद ठाकुर का, और तीसरा अत्याहार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। ये आप देख सकते हैं जो हमने आपको दिखाया था, अगर आपको याद आए तो। आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या? आता है ना कि आवश्यकता खाना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना और आवश्यकता से अधिक सोना।
अत्याहार सोना लिखा तो कहीं भी नहीं है, लेकिन सब वो भी एक माना जा सकता है, लेकिन उसको कहीं हमने पढ़ा नहीं है, कहीं आया नहीं है। आप देखिए यहाँ लिखा है अधिक भोजन करना या अधिक संग्रह करना। जी प्रभु जी, प्रश्नोत्तर में प्रभु जी यही है कि अत्याहारी के 3 प्रकार बताएं। तो अत्याहारी के 3 प्रकार में यही आ गया ना प्रभु जी, आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, मतलब यही लिखेंगे प्रभु जी। 2 तो ये लिखेंगे, तीसरा यहाँ लिखा है देखो, इंद्रियों के विषयों का भोग करना अत्याहार का मतलब है। और यहाँ अत्याहार के लिए तीसरा आपको लिखना है, वो ये है जो भक्ति सिद्धांत ने लिखा है, ज्ञानियों द्वारा मानसिक तर्क के आधार पर ज्ञान अर्जन एवं संग्रह करना, अनेक डिग्रियां हासिल करना, ये भी अत्याहार है। कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति को जो धन वैज्ञानिक ज्ञान आदि के अधिक प्राप्त करना चाहता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सब अत्याहारी हैं। तो ये आप इनमें से कोई भी 2 तो प्रभुपाद के, इनमें से कोई भी एक लिखेंगे तो चलेगा। प्रभु जी इसमें बुक में लिखा है, हिंदी वाला बुक में, अत्याहारियों के अंतर्गत लोगों का समावेश हो जाता है भुक्ति कामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्ति कामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म की में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, तथा सिद्धि कामी जो कि सिद्धि चाहते हैं। ऐसे लोग संगति करना तने की वांछनीय नहीं है। हिंदी बुक में है प्रभु। नहीं, सब किताबों में है, हिंदी में नहीं। हमने आपको पढ़ाया है, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी तीनों अत्याहारी है। ये हमने आपने पढ़ाया है अभी आपको। हाँ जी, पढ़ाया था प्रभु जी आपने। हाँ जी बिल्कुल है, ये है अपनी जगह पे। वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्या है ये देखना पड़ेगा, क्या लिखा है, प्रश्न क्या है। अत्याहारी के 3 प्रकार बताएं प्रभु। 3 प्रकार के अत्याहारी के 3 प्रकार बताएं। अब ये कौन से टीका के आधार पे? भक्ति सिद्धांत ने उनको बोला है मुक्ति सिद्धि वाले, भुक्ति सिद्धि वाले और ज्ञान सिद्धि वाले, वो भी तीनों अत्याहारी है। प्रश्न को सिर्फ लिखा हुआ है, अत्याहारी के 3 प्रकार बताएं। कोई भी लिख सकते हैं ना प्रभु जी। वो तीनों मैं समझता हूँ वो 3 लिखे तो वो ज्यादा होंगे। हाँ प्रभु जी लिख सकते हैं मुक्तिगामी, भुक्तिगामी और सिद्धिगामी। हाँ, ये तीनों अत्याहारी है, ये भी सही है। ये लिख सकते हैं लेकिन ये आप अपने उनसे पूछोगे क्वेश्चन देने वाले का क्या उद्देश्य है। जैसे मुक्तिगामी लिखेंगे तो एक्सप्लेन करना, क्योंकि जो भौतिक सुख चाहते हैं ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। कामी भौतिक सुख चाहता है, ज्ञानी ब्रह्म में लीन होना चाहता है, और मुक्ति और योगी सिद्धियां चाहता है। ये माइक्रोफोन किसी का बंद करो, आवाज आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसा प्रभुपाद ने बताया है कि सादा जीवन उच्च विचार, तो प्रभु जी जैसे हम अपनी लाइफ में उसको फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जैसे फैमिली है, बच्चे हैं, तो उन लोगों के साथ हमें सोसाइटी में भी रहना पड़ता है, लोगों से डील भी करना पड़ता है और बच्चों के साथ जाना भी पड़ता है। तो प्रभु जी वहाँ उन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती है कि आप लोग इतना सिंपल रहते हैं। आप अपनी इस्कॉन सोसाइटी में जब जाते हैं तब तो ठीक है, सादा जीवन आप जैसे भी रहें, लेकिन जब सोसाइटी में जा रहे हैं तो आपको हमारे तरीके से चलना पड़ेगा। और प्रभु जी फिर हमें उनके हिसाब से थोड़ा सा अच्छे ढंग से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, और मतलब भोजन के लिए हम उनके हिसाब से तो नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि यदि भोग लगा हुआ है तो आप पा लीजिए, तो हम नहीं पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम उनको मना भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या हमारी भक्ति की प्रोग्रेस में ये सब चीजें बाधा है? स्लो जरूर होगी भक्ति, स्लो हो जाएगी। हाँ, हम यहाँ आए तो हमारे रिश्तेदार कह रहे थे आप तो डॉक्टर हैं, आप ये धोती पहन के घूम रहे हैं, आपको टाई कोट नहीं है। हमको तो पहले आते हुए लोगों ने यही कहा जब हम आए, तो प्रभुपाद को भी अमेरिका में लोगों ने यही कहा कि धोती पे छोड़ो
कोट पैंट पहनो, लेकिन प्रभुपाद ने नहीं पहना। और सादा जीवन कोई दिखावे का सादा नहीं होना है, हमारे हृदय में सादगी का भाव हो। आवश्यकता है तो कहीं अच्छे कपड़े पहन के जाएं, लेकिन अंदर से हमारी जिंदगी सादी होनी चाहिए। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है, दुनियादारी में कहीं जाना है तो कोई बात नहीं, कहीं मजबूरी है तो कहीं जाना पड़ता है, और प्रचार के लिए जाना है तो कोई बात नहीं, ऐसी परिस्थितियों में जा सकते हैं। परंतु कोशिश करना चाहिए कि हम दूसरों का ज्यादा अगर संग करेंगे तो हमारे अंदर उन जैसे विचार, लोभ, लालच सब आ जाएगा। ये मतलब है ना कि हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए ये सब करने की, एक मजबूरी है जैसे। हाँ, वो जाए तो भले, मन अंदर से नहीं होना चाहिए। बाहर से दिखावे के लिए कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से नहीं होना चाहिए, जैसे है वैसे होना चाहिए। जी प्रभु जी, थैंक। तो क्या है कि अभी हो सकता है आपके रिश्तेदार या बच्चे इस बात को इतना अच्छा नहीं मानते हो, लेकिन भविष्य में 10 साल के बाद कहेंगे कि आपने जो किया था वो अच्छा था। जी, तब उनको हमारी सच्चाई के ऊपर विश्वास आएगा, लेकिन टाइम बहुत लगता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था मेरा, इससे रिलेटेड है। हाँ जी। कि जैसे हम घर में भगवान के लिए भोग बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफी जल्दी होती है, सिचुएशन ऐसी है कि हम भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम बच्चों से कह देते हैं कि आप भोग लगा दीजिए, और वो अभी भक्त नहीं है, लेकिन प्रोसेस वो जानते हैं, जैसे हमने मंत्र हैं वो लिखे हुए हैं, तो मंदिर के बाहर तो हम बोल देते हैं कि आप इस प्रोसेस से भोग लगा दीजिए। तो प्रभु जी, हमें जैसे कहा जाता है कि अब भक्तों के हाथ का प्रसाद नहीं पाना चाहिए, तो क्या वो जब भोग लगाते हैं, क्योंकि उनके मन में वो श्रद्धा तो नहीं है, भगवान को प्रेम से भोग तो नहीं लग रहा है, तो क्या वो भोग हमें स्वीकार करना चाहिए? बनाया किसने है? बनाया तो हमने ही है प्रभु जी। तो बनाया प्रेम से है, और बच्चे तो कभी कभी बहुत अच्छी तरह से भोग लगाते हैं, भगवान उनका खाते भी हैं। हमारे बड़े मंत्रों से भगवान नहीं खाते हैं, बच्चों के द्वारा भोग लगाया हुआ खाना चाहिए। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप 5 मिनट और है, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम जी। हाँ जी प्रभु जी से भक्ति विनोद ठाकुर जी का था, उन्होंने कहा कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो, कभी भी कृष्ण को भूलो नहीं। वो भक्ति तो विनोद ठाकुर सकते थे कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो, उन्होंने दूसरी लाइन क्यों बोली? अरे भाई, भक्ति विनोद ठाकुर ने नहीं बोला है, पद्म पुराण का श्लोक है, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। स्मृतव्य सत्यम विष्णु, स्मृतव्य सत्यम विष्णु न विस्मृतर कश्चित जानुचित। तो इसका अर्थ है, पहला है विधि, दूसरा है निषेध। पहला विधि ये है कि भगवान को सदा याद करो, और निषेध ये है कि उसको कभी मत भूलो। बाकी सब विधि निषेध इसके नौकर हैं। ये पद्म पुराण का श्लोक है, विधि और निषेध दोनों इसमें है। ये भी बोल सकते थे ना कि भगवान को हमेशा याद रखो। तो अरे फिर हम गधे हैं 100 बार भूलते हैं। ये तो 4 नेम नहीं बोलेंगे, सिर्फ हरे कृष्णा जपो, 4 नेम नहीं पालन करो तो हम आज भी तोड़ देंगे। तो निषेध बहुत जरूरी है, यम और नेम दोनों जरूरी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग परिवार में तो भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे रिलेटिव है वो नहीं करते हैं, लेकिन उनको हम समझाते हैं, लेकिन वो हम लोग से ज्यादा वो दूर रहते हैं। तो ऐसा समझे कि हम एक रिलेशन में हम वो आ नहीं पाते हैं, न जाते हैं हमारे यहाँ, तो उनको लिए कैसे करना चाहिए प्रभु? हरे कृष्णा। अरे भैया, दुनिया सारी नहीं करती है, चिंता मत करो, आप अपनी ठीक करो, दूसरों को प्रचार करो। अपने रिश्तेदार नहीं समझेंगे, उनको प्रसाद भेज दिया करो, बस एक प्रसाद भेज दिया करो, एक कैलेंडर भेज दिया करो साल में, और कभी 1-2 बार प्रसाद भेज दिया करो। आस्ते आस्ते भगवान इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उनको सुकृति होगी। या कभी कभी दान ले लिया करो किसी काम के लिए, तो उससे उनकी अज्ञात सुकृति हो के आगे चल के भक्ति करे।
थैंक यू प्रभु। आप प्रचार करके टाइम खराब मत करो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जी आपने नियम आग्रह का जो मेन बताया था, नियम आग्रह में भौतिक इच्छाओं के लिए नियम को फॉलो करना, या मुझे विदाउट एम के कोई लक्ष्य के नियम को फॉलो करना, मुझे इसका एग्जैक्ट मीन क्या है नियम आग्रह का? इसका मतलब है कि रोज पूजा पाठ करना, घंटी बजाना, लेकिन भक्ति नहीं करना। बहुत से लोग हैं रोज घर में आरती करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कहो हरे कृष्ण जब बोले जरूरत नहीं है। ये सब नेम आग्रह है। अरे हम भाई पूजा कर रहे हैं, हमारा स्नान का टाइम हो गया। अरे करोगे क्या स्नान करके? पूजा करूंगा, काय के लिए करोगा? बस नेम है, कर रहे हैं। अरे क्यों करोगे? तो बहुत से लोग हैं जो नेम को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उनके उद्देश्य का पता नहीं। तो इसको कहते हैं नेम आग्रह। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे हमारे अपने भक्तों में चतुर्मास आएगा, आज दूध नहीं लेना है। अब कहेंगे चरणामृत हम नहीं लेंगे, इसमें दूध है। ये हो गया नेम आग्रह। नेम को पकड़ा है, लेकिन चरणामृत तो लेना है, चरणामृत नहीं लेते ऐसे। ये इसको कहते हैं नेम आग्रह। अरे दही नहीं खाना है इस महीने में, चरणामृत में दही है, चरणामृत में नहीं लूंगा। ये नेम आग्रह है। अरे भगवान का चरणामृत नहीं लेंगे तो ये तो अपराध है। अब इसको नेम को पकड़ा है, लेकिन उद्देश्य को नहीं समझा। ऐसे बहुत से काम हैं जिसमें हम नेम को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके उद्देश्य को नहीं जानते। ये नेम का आग्रह। और नेम आग्रह ये है, अब मेरे को भाई कॉलेज में प्रचार करने जाना है, वहां धोती में नहीं जाऊंगा, मैं पैंट पहन के जाऊंगा। या मेरे से ये तो भाई सुबह सुबह उठा नहीं जाता है मंगल आरती में, तो ये नेम मैं नहीं पालन करूंगा। ये नेम आग्रह है। जो भक्ति के नेम है उनको तोड़ना, इसलिए कि हम कर नहीं सकते, तो ये नेम आग्रह है। इन दोनों से बचना चाहिए। परंतु कभी कभी छोटे नेम बड़े नेम के लिए तोड़ने पड़ते हैं। कभी कभी हमें कुछ नेमों को तोड़ना पड़ता है बड़े नेम को प्राप्त करने के लिए। वो नेमाग्रह नहीं है। ये कोई एक मैं उदाहरण दूं, प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखी कि एक चेन्नई में भक्त है, मजिस्ट्रेट है, वो बाकी सब नेम पालन करता है, केवल चाय नहीं छोड़ सकता है। तो आप उसको स्वीकार करेंगे? प्रभुपाद का ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको स्वीकार करेंगे। तो क्या छोटे नेम को छोड़ा इसलिए कि चाय को छोड़ो? एक जज प्रचार करेगा तो लाखों लोग भक्त बनेंगे, और ये हमारे पास आएगा तो चाय तो इसकी छूट ही जाएगी। तो कभी कभी छोटे नेम को छोड़ना पड़ता है बड़े नेम के लिए। आपको आश्चर्य लगेगा कि जब श्याम सुंदर बलराम जी का पहली बार जो मूर्ति बना रहा था, तो बलराम जी के प्रभुपाद जी उनके घर में गए, तो बलराम जी के सर के ऊपर सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा कि वो जो मूर्ति बना रहा है ये बड़ा काम है। और आप अगर सोचो कि हमारे पास जितनी मूर्तियां मंदिरों में, ये सब कारीगर बनाते हैं तो मुसलमान हैं। जो कपड़े हमारे मूर्तियों के सारे मुसलमान बनाते हैं प्राय। तो ये नेम में अटकना कि भाई उनका हम नहीं लेंगे, कारीगर तो वही हैं, क्या करेंगे? लेकिन भगवान की सेवा कर रहे हैं किसी तरीके से, तो छोटे उनके अंदर खामियां उनको भूल जाना है, बड़ी चीज को पकड़ना है। प्रभुपाद ने अगर सोचा होता इन हिप्पियों को, मैं तो वृंदावन से आया हूँ, ये तो नशा पी के आ रहे हैं, लड़की को गले में हाथ डाल के आ रहे हैं, इनको क्यों मैं आने दूं? तो ये इसका बनता क्या? तो कुछ छोटे नेमों को कभी कभी छोड़ के बड़े नेम को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाए, तो ये नेमाग्रह नहीं है। हरे कृष्ण। इसमें मेरा क्वेश्चन, बोलिए। मुझे इसमें एक क्वेश्चन और था, इसमें एक्स्ट्रा। हाँ जी। जैसे हम देखते हैं नियम आग्रह जो अभी हम जो हमारे समझ में आया, तो कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे एक मैच्योरिटी की जरूरत है कि क्या नियम है, क्या हायर प्रिंसिपल है। हाँ, तो ये बिगिनिंग आपने अब जो बात किया, एक होते हैं नेम, एक होते हैं प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल ऐसे है जैसे कंपास है, नेम ऐसे है जैसे रोड है। प्रिंसिपल है कंपास, वो बताना है कि हमें वृंदावन जाना है तो हमारे को पलवल से होके और होडल से होके जाना पड़ेगा। ये है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है? वृंदावन जाना है। नेम क्या है? पलवल से होके जाओ, होडल से होके जाओ, ये रोड है। लेकिन आज उस रोड में रास्ता बंद है। एक मिनट पर खत्म है। उस रोड में अब रास्ता बंद है, उसमें कोई झगड़ा चल रहा है। अब हम उस रोड से नहीं जाएंगे, आज हम राजस्थान से होके जाएंगे। तो हमने नेम तो बदल दिया, लेकिन हमारा गोल वृंदावन है, हम वहां पहुंच गए। तो प्रिंसिपल जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, और नेम को बदल सकते हैं जैसे रोड बदल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब की कुर्सी। तो मैं अभी क्रॉस करता हूं, टाइम पूरा हो गया, मेरे मेहमान आ गए। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरु